चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को नेक नियति से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बनाया। अगर ज़रूरत महसूस हुई सिलेक्टर स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं, इन्हें पूरा इख्तियार दिया है। दूसरी जानिब कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है, लाजमी नहीं कि स्क्वाड में कोई तब्दीली की जाए। खुशदिल शाह की हालिया कारकर्दगी अच्छी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कल के मैच के बाद तब्दीली का सोचेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इफ्तिताह करेंगे। शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए। तकरीब में नामवर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। धड़के दिल जोर से, धड़के देखो क्या होगा। नगमा पाकिस्तान के मारूफ सिंगर आतिफ असलम ने गाया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज कल से होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। एक दिन आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। न्यूजीलैंड की लाहौर में प्रैक्टिस। कीवी कप्तान मिचेल ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं। कज़ाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारिह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। गवर्नेंस, इस्लाहात और इस्तिदाद कार में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। सैलाब, ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलाव और गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। फ्रेमवर्क का होना काफी नहीं, उस पर अमल दरामद भी जरूरी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब करते हुए कहा, लोगों से बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ईसाइयों के नहीं, हर मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। हमारे स्कूलों में जहां आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया जाता है, वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया जाता है। ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अहम मौका है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो यहाँ सरकारी हैसियत में नहीं, इनफरादी हैसियत में आए हैं। अमरीकी कांग्रेस के कुछ मौजूदा और कुछ साबिक अरकान से मुलाकातें हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के वारंट जारी करने वाली आलमी अदालत पर ही पाबंदी लगा दी। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। आलमी फौजदारी अदालत के हुकाम, मुलाजमीन और उनके अहले खाना के असासे मुंजमद। सफरी पाबंदियां भी आयद। अमरीकी सदर ने कहा कि आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका से आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां वापस लेने का मुतालिबा।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी अमरीकी पाबंदी की मजम्मत। बयान में कहा, ट्रंप का आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी का फैसला इंतकामी और जारहाना है। दुनिया भर की हुकूमतें, इलाकाई तंजीमें सदर ट्रंप की पाबंदियां रोकने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। आलमी फौजदारी अदालत ने भी तमाम 125 रियासतों से मुत्तहिद होने की अपील की है। अदालत ने बयान में कहा कि अपने अमले के साथ मजबूती से खड़े हैं। यूरोपीय काउंसिल के सरबराह ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों से आलमी फौजदारी अदालत की आज़ादी को खतरा है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप की आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां काबिल तारीफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर हार्डन में नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम हलमे की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान भाईचारे और पायदार दोस्ती पर इत्मीनान का इजहार। माशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम की बेहतरी के इशारे हैं। नेक नियति और मेहनत से काम किया जाए तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इदारों निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरीम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका और पार्टी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अपनी मेहनत और खिदमत से पंजाब के अवाम का दिल और एतमाद जीता है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। PTI से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। पहले इनकी पार्टी के अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा कि उन्होंने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने तो PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ से राबता मुनक़ता नहीं हुआ। वो आज भी राब्ते में हैं। बानी PTI एक सख्त आदमी है। हम सवाबी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। मौलाना फजल रहमान के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनका गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलना चाहता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि किसी का मुतालिबा मिनवान तस्लीम कर लें। कुछ माना जाता है, कुछ मनवाया जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, जो भी मुतालिबात हैं उन पर सियासतदानों को बैठना चाहिए। सियासतदान आपस में बैठेंगे तो मामलात सुलझेंगे, उलझेंगे नहीं। पुराने दोस्तों को नहीं भूले। मौलाना फजल रहमान को 26वीं आईनी तरमीम में साथ लेकर चले। जब भी ज़रूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान हमारे पास आ सकते हैं, हम इनके पास जा सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ के जलसों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। ज़राए के मुताबिक एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात की अदायगी वज़ीर आला ने अपनी जेब से की। कल होने वाले जलसे के लिए भी वज़ीर आला ने पार्टी को 50 लाख रुपए दिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अखराजात अपनी जेब से अदा किए हैं। अली अमीन गंडापुर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कल वाले जलसे के लिए भी उन्होंने फंड दिया है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि फैसल चौधरी को गुज़श्ता रोज जेल अफसर इमरान रियाज को गालियां देने पर गिरफ्तार किया गया। फैसल चौधरी बानी PTI से मुलाकात के लिए कुछ देर कबल अडियाला जेल पहुंचे।
स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई कम होने की दलील है। औसत महंगाई जून तक 24% थी, जो जनवरी में 2% से कुछ जायद रही। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के इस्लाहात प्रोग्राम और सरकारी आदाद-ओ-शुमार की तौसीक कर दी। मुल्क की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में फिच ने कहा कि माशी सरगर्मियाँ शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही हैं। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायजे दो तरफा और कसीरुल-जहती फाइनेंसिंग के लिए अहम है। माशी नमू 3% रहने के अंदाजे हैं। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदन IMF हदफ से कम रही। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहरिक होना खुशाइंद और मनफी सियासत के खात्मे के लिए है। पंजाब असेंबली की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त देने का इख्तियार हुकूमत के पास है। इजाज़त देने से पहले पार्टी के माजी का रिकॉर्ड देखना जरूरी है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यह भी कहा कि बानी PTI का आर्मी चीफ को खत उनकी अपनी सियासी पोजीशन का तज़ाद है। हैदराबाद कौमी शाहराह जाम शुरू मोड़ पर वकला का एहतजाज जारी। कल दोपहर 2 बजे से जारी धरने के बायस कराची से हैदराबाद आने और जाने वाले दोनों ट्रैक मुकम्मल बंद। तर्जुमान मोटरवे साउथ के मुताबिक कराची से सेवन जाने और आने वाली N55 शाहराह भी एहतजाज के बायस बंद हो गई। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वकला सिंध पुलिस की जुडिशल कमीशन की पेशकश पर कहना है कि जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले SSP का तबादला किया जाए। फारूक लंजार के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। DIG हैदराबाद ने तबादले का वादा करके खिलाफ वर्जी की है। एहतजाज के बायस फंसी माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है कि वो मुसीबत में फंस गए हैं। एहतजाज और मसला उनका है, भुगत ड्राइवर रहे हैं। उधर SSP को छुट्टी पर भेजने और धरना खत्म कराने के ऑप्शन पर वजीर आला सिंध के पास भी ज़ेर गौर है। अपर कुरम के इलाके पेवार और गिदो में मजीद 10 बंकर गिरा दिए गए। जिला भर में गिराए गए बंकर्स की तादाद 48 हो गई। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने फरीकैन के असलहा जमा कराने के मुजवज़ा तरीक़ाकार पर अमल दरामद से मुतल्लिक और शुरू कर दिया है। मुनासिब तरीक़ाकार पर मुतफ़िक होते ही फरीकैन को आगाह कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर हाउस को हाट में होने वाले जिरगे में फरीकैन ने हथियार जमा कराने के तरीक़ाकार से हुकूमत को आगाह किया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरखास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब। अदालत ने सवाल किया कि बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। बराह रास्त दरखास्त सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। PTI के वकील ने कहा, यह फैसला रजिस्ट्रार नहीं अदालत कर सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से अवामी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से सुनी जाती रहीं। जो केस दिल किया सुन लिया, जो दिल ना किया तो कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दौरान समात रिमार्क्स दिए। अगर कोई इदारा मुल्की कवानीन की पाबंदी कराता है तो इसमें अदालत को कोई बुराई नजर नहीं आती। अदालत आपके दलाइल से मुतासर नहीं हुई। दरखास्त गुजार वकील ने कहा, सोशल मीडिया पर पहले से ही खतवन लगाई गई है। एक्स आज तक बंद है। सहाफ़ी पहले भी गायब कर दिए गए, अब मजीद मुश्किलात होंगी। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पैका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर करके वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए। मानसहरा में पैका तरमीमी एक्ट के तहत शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शब्बीर खान पर इल्जाम है कि उसने यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। मुलजिम ने लाउड स्पीकर के जरिए अपनी तकरीर में लोगों को उकसाया। मुलजिम ने हुकूमत, रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ तकारीर की और बदनाम किया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया।
KPT और पोर्ट कासिम की अरबों रुपए मालियत की जमीनों पर कब्जे की खबर पर नैब ने नोटिस ले लिया। बाज़ाब्ता इंक्वायरी के लिए मजीद तफसीलात तलब कर ली। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की 3 फरवरी को जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि कराची पोर्ट ट्रस्ट की 1448 एकड़ और पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 30 एकड़ अराजी पर तजावुज़ात कायम हैं। दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिली पट्टी के साथ कुछ महंगी ज़मीनों के बड़े हिस्से पर हुक्मरान जमातों के सियासतदान काबिज हैं। 350 एकड़ अराजी पर खुद सिंध हुकूमत का कब्जा है। वजारत दिफा के ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया था कि यह मसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस में लाया गया था। रेंजर समेत हुक्काम को हिदायत की गई कि वो कब्जा शुदा अराजी को वागुजार कराएं और बंदरगाह से मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समुद्री शोबे की मुकम्मल बहाली के लिए जामे इस्लाहाती मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर दिफा की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कमेटी का इजलास हर 15 रोज़ बाद होगा, जिसमें तमाम मंजूर शुदा इक़दामात पर अमल दरामद की निगरानी की जाएगी। इस्लाहाती मंसूबे के तहत मुख्तलिफ बंदरगाहों पर नए टर्मिनल्स की तामीर, बंदरगाहों की डिजिटलाइजेशन और आबी ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम मौलाना शाह करीम उल हुसैनी के लिए दुआया तक़रीब कल लिस्बन में होगी। उन्हें मिस्र के शहर उस्मान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब लिस्बन रवाना। पाकिस्तान का प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर कल मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनके जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राब्ता। प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इज़हार अफ़सोस। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी खिदमात के सिलसिले में करीम आगा खान चहारम की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। लाहौर में घरों में गाड़ियां धोने वालों पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। जिस पेट्रोल पंप पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, उसे सील कर दें। स्मॉग के तदारुक की दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करा लें तो बहुत सा पानी बचा सकते हैं। अदालत ने शहर में बड़े इवेंट पर ट्रैफिक की सूरत हाल पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को 10 फरवरी को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए भारत के साथ डायलॉग शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने रीत पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि भारत से आने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं पर ट्रांस बाउंड्री डायलॉग का आगाज़ कर रहे हैं। इंसदाद स्मॉग के लिए 10 अरब और आबो हवा के मुज़र असरात पर काबू पाने की सलाहियत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस हैं। बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल एम नज़मुल हसन की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात, बहरी ताउन और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गौर। ISPR के मुताबिक बांग्लादेशी नेवल चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से हंगरी के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में इश्तराक में इजाफे पर जोर। और कराची में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क 11 फरवरी तक जारी रहने वाली मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम और मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने मश्क में शिरकत करने वाले ममालिक का खैर मकदम किया। मश्क के साथ पहली बार डायलॉग का आगाज़ भी किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड के सरबराहान शिरकत करेंगे।